आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 5 मिनट लेना चाहूँगी। मेरा नाम शिवानी है और मुझे आना 5 सती ध्यान में आए 1 महीना हुआ है और नारायण केंद्र के साथ जुड़े भी 1 महीना हुआ है और आज मुझे नारायण केंद्र के द्वारा ही मौका मिला है सीनियर्स मास्टर से मिलने का। इसलिए मैं अपने मास्टर्स मीनाक्षी मैम और उनके सर को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसे कि हमारे बीच में आज सीनियर मास्टर दीप्ति नदेला मैम हमारे बीच में है, तो मैं आप सभी को इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इनकी ध्यान की यात्रा 2015 से शुरू हुई और इनकी डेडिकेशन और प्योरिटी से ये बहुत जल्दी ध्यान में आगे बढ़ गए और इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़कर लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया। हमारे जो सीनियर मास्टर हैं वो 3rd आई मास्टर है। इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई हैं, जैसे कि वर्कशॉप JJTP, न्यू एनर्जी टॉपिक्स, स्टेट जर्नी, इनर जर्नी, ताकि हम सभी का इवोल्यूशन हो सके। और मैं मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो निस्वार्थ भाव से हम सभी को ध्यान सिखा रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अब ये मास्टर्स उद्योग यात्रा पे निकले हैं ताकि घर घर जाकर वो ध्यान का प्रचार कर सके और पति सर का जो सपना है शाकाहारी जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत को सबको पूरा कर सके। हम सभी मैम का वेलकम करें। प्लीज खड़े हो जाइए। शीतल जी के जोरदार मैम के साथ यात्रा पर उनका सहयोग कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़े मास्टर हैं, तभी उनको मौका मिला है इतने बड़े मास्टर्स के साथ रहने का, हर घर तक जाने का। बबीता जी के लिए जोरदार ताली। इनके लिए जोरदार तालियां। आत्मवंदन मास्टर्स, पत्री सर को नमन करती हूँ, दीप्ति मैम को नमन, सारे मास्टर्स को नमन जो समय निकाल के यहाँ पे आए हैं इस उद्भेद यात्रा को सफल बनाने के लिए। मैंने ये लॉकडाउन में ये जर्नी स्टार्ट किया और दीप्ति मैम के साथ स्टार्ट किया। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगी कि वो समय जो लॉकडाउन में लोग तड़प रहे थे कि आगे क्या होना है, उस समय मुझे ये ध्यान मिला और समझ में आया जीवन जो है कोई सफरिंग के लिए बिल्कुल नहीं। इनके माध्यम से मुझे पता चला कि जीवन में जो हम आए हैं उत्सव मनाने आए और आज मेरा जीवन जो है उत्सव बन गया। आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है आप सब उस उत्सव में शामिल हैं और इस उद्भेद यात्रा जो हम सबकी इवोल्यूशन जर्नी, मतलब हम कौन हैं, हम इतने दिव्य हैं हमें पता ही नहीं है। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि PSSM में ऐसे मास्टर्स मिले हैं जिसके द्वारा हमें अपनी दिव्यता पता चले। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपको भी अपनी दिव्यता, मुझे पता है कि कुछ लोगों को महसूस होने लगा होगा, लेकिन आज में भी आप ध्यान में वो फील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।
आत्मवंदन सभी को। ब्रह्मश्री पिता महापत्री सर को कोटि कोटि नमन। आप सबकी तरह मेरी भी जर्नी, हम सबके एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, क्योंकि हम सब एक हैं, ऐसा ही लगता है। हम मेरी भी यात्रा ऐसे ही शुरू हो गई लॉकडाउन में। मैं भी ऐसे ही थी, पूजा पाठ करना, चैंटिंग करना, मंत्र जाप करना, लेकिन अल्टीमेट ऐसा होता है ना कि ये करने से भी जो चाहिए वो नहीं मिलता है, क्या चाहिए ये भी पता नहीं। तो मैम का एक वीडियो सामने आया था, मैं कहाँ अटक गया हूँ, ठीक है। तो देखिए वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। इन्होंने हाथ पकड़ा, ब्रह्मश्री पितामह से मिलवाया, और बस ऐसी जर्नी स्मूथ स्टार्ट हो गई कि मैम के साथ अभी यात्रा में चल रहे। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मतलब जहाँ पे अटके थे वहां से उठाया, मतलब VIP एक होता है ना, बच्चा गुम जाता है तो कैसे पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, तो वो वीडियो के थ्रू मैम आए, PSSM से मिलवाया, और ये बस यात्रा स्टार्ट हो गई। और जैसे इन्होंने कहा सेलिब्रेशन, यस हमारे पितामह भी यही कहते हैं, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, तो इसको एंजॉय करना है और आप सबके साथ एंजॉय करना है। अभी जैसे इन्होंने कहा आप हमसे ज्यादा इनको सुनना चाहते हैं, तो मैम प्लीज। Wow, this is a wonderful moment. Thank you so much. Yes. Love you all. नारायण ध्यान केंद्र को जोरदार तालियां बजाओ। बहुत सारे बातें वो ध्यान में सब कुछ समझ में आ जाएगी, ध्यान के द्वारा। क्यों ये केतन है, क्यों ये भारत में है, और क्यों ये नारायण केंद्र है। शिवश्च हृदयाय नारायणाय, नारायणश्च हृदयाय शिवाय। ये जो पूजा पाठ या पहले से जो है दोस्त, उनको ये बात पता होगा, शिव के हृदय में नारायण है, नारायण के हृदय में ही शिव है। जो शिव यानी जो ध्यानी है, उसके हृदय में ही नारायण है, यानी सृष्टिकर्ता। जो ध्यान करते हैं धीरे धीरे वो सृष्टिकर्ता कोई और नहीं, मैं हूँ, ये बात समझ लेते हैं। तो उन सृष्टिकर्ताओं को जगाने के लिए है ये नारायण केंद्र। जैसा कृष्ण जी अर्जुन को जगाए, वो कौन है, सत्य बताने की कितना प्रयास किया है। Am I right? उसी जगह पे बैठे आप। तो हम भी अर्जुन की तरह खो गए थे मोह माया में। अभी भी हम कितनी बार देखा होगा महाभारत, और अर्जुन को कृष्ण ने जो समझाए वो हम देखते हैं, जितना कितना समझ पा रहे हैं, और उस अर्जुन की जगह हम अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, कितना मोह माया छोड़ पा रहे हैं, कितना उस सरेंडरेंसी, उस ईश्वर बोलिए, मदर नेचर बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, वो अलौकिक शक्ति, उसके साथ कितना सरेंडरेंसी में, एक्सेप्टेंसी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। ये हमें अपने आप को चेक करना है। एक बार महाभारत देख लिया, खत्म हो गया, एक स्टोरी की तरह देखा नहीं। तो यस माय डियर मास्टर्स, इसलिए सारे सृष्टिकर्ताओं को जगाने के लिए, सृष्टिकर्ता तो सभी सोचते एक ही है, वो तो नारायण है, भगवान विष्णु है। कहाँ है फिर वो? हम सब में वही चेतना है दोस्तों। तो हम सबके भीतर की वो सृष्टिकर्ता को जगाने के लिए नारायण केंद्र की उत्पत्ति हुई है। इसको चलाने के लिए जो इनिशिएशन लिया मीनाक्षी जी के नाम से, निखिल जी के नाम से, और दोनों वाइफ एंड हस्बैंड के नाम रूप में इस धरती पर उतर के अपने डिवाइन प्लान करके ये सब कुछ जो कर रहे, इज द ग्रेट पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हम सब। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। यस,
थोड़ी देर सज्जन सामर्थ्य करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, राइट। किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन क्लियर करना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है दोस्तों। बताने के लिए बातें बहुत कुछ होते हैं, लेकिन आप कहाँ हो अपने आप को पहचानो, उस जगह से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है, राइट। अब सभी का फिजिकल बॉडीज यही है ना? मन कहाँ घूम रही है? यही है पक्का? कितनी देर? बोला है ना 3 आवर्स। सच में 3 घंटा आप यही रहेंगे नहीं रहेंगे, अपने आप को हर 5 मिनट में परखते रहना। मैं थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में बिलीव ज्यादा करती हूँ, इसलिए मेरा नाम है डंडे वाली मैडम। तो राइट, हर 5 मिनट में अपने आप से पूछते रहना, अपना नाम लेके पूछते रहना, मैं यही हूँ। फिर पता चलेगा मैं ये प्रश्न क्यों पूछा, राइट। सबसे चोर पकड़ा जाएगी यही। अब आप इस सुंदर सा दिव्य चेतना से भरी हुई इस हॉल में ही रहिएगा। अपने जितना भी बाहर का काम वो सब बाहर ही छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। कुछ तो कारण है आप यहाँ आए, है ना? कुछ तो चला के लेकर आए, वो पर्पस पूरा होने दीजिएगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 ही पॉइंट है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। आध्यात्मिकता बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम पहले से कुछ और सुनते हुए देखते हुए कई बार ये आध्यात्मिक रास्ता हमारे लिए नहीं है, ये बहुत ज्यादा कठिन है। ये साधना और बहुत सारे वेद उपनिषद इन सब के नाम देख के उसका तो कुछ पता ही नहीं है हम लोगों को, यही सोचते है ना। कोई उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं तो लगेगा अरे वो तो इतना अच्छा स्थिति में पहुंच गया, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम यही सोचते हैं। तो आध्यात्मिकता को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। पहले से यदि इस तरह की सोच विचार आपके दिमाग में बैठे हैं तो उनको भी शांति से पतली गली से बाहर भेज दीजिएगा। क्लियर? क्लियर? यस, वेरी सिंपल। जहां आप है, जो आप है वो ही आध्यात्मिकता है, उससे अटके कुछ है ही नहीं, ये ही सत्य है। फिर हम सोचते हैं कि मैं तो प्रापंचिक में खो गई। यस, जहां आप चल रहे हो, जहां आप बोल रहे हो, जहां आप सुन रहे हो, वहीं पर दोनों उसी मूल बिंदु पे जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ, लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करें, एक एक कण से सुनने की प्रयास करें, अपने आप को सेंटर करके। दिमाग दोहराने की प्रयास करेंगे, मेरे शब्द को नहीं पकड़ पाएंगे आप। अपने आप को सेंटर करके शांति से पूरा एक एक कण से सुनने की प्रयास करें, तब आपका एग्जैक्ट जागृति यानी जहाँ तिल लगना है वो लग जाएगा, अंगारा लग जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप सुनते रहिए शांति से। लॉजिकल माइंड लगा के एनालिसिस करके समझने की, इसी वक्त समझने की प्रयास ना करें। राइट? रेडी? यस माय डियर मास्टर्स। जहां हम हर पल
जी रहे हैं जो जिंदगी, जीने में हर चीज है। हम बोलते भी हैं, बिहेव भी करते हैं, सोच विचार भी है, इमोशंस भी है, राइट? उन सब में हम इन सब चीजों को प्रापंचिकता समझ रहे हैं, राइट? उसके अंदर ही लेयर में छुपा हुआ है आध्यात्मिकता। तो जैसा जैसा ज्ञान बढ़ेगा तो उसी में परिवर्तन आएगा। सोच विचार रहेगा, उसमें परिवर्तन आएगा। इमोशंस रहेंगे, उसी में परिवर्तन आएगा। बॉडी यही रहेगा, इसी में परिवर्तन आएगा। हर चीज में जो परिवर्तन, जैसा छोटा सा बच्चा जन्म लेके धीरे धीरे बालक बन के फिर बड़ा होके बड़े हो जाते, उसी तरह हमारे अंदर जो भी हमारा अस्तित्व है उसी में परिवर्तन आएगा। उसी को हम हर जगह पर कैटरपिलर से बटरफ्लाई ये सब बोलते रहते हैं कि नहीं? तो एग्जैक्टली ये कैटरपिलर बटरफ्लाई लोग सोचेंगे कि बड़ा मास्टर बनेंगे तभी तो वो बटरफ्लाई बनेंगे, दीप्ति को बटरफ्लाई जैसा देखेंगे, लेकिन हम सभी बटरफ्लाई बन रहे। एवरीडे मेडिटेशन करने वाला बटरफ्लाई बन रहे। तो तुरंत तोलने की, तुरंत मेजरमेंट करने के प्रयास करने से वो समझ में नहीं आएगा। बीज से धीरे धीरे अंकुर निकलेगा, प्लांट निकलेगा, वृक्ष बनेगा, फिर दूसरों को भी फूल और फल देते रहेगा। तो इसी तरह शांति से अपना जीवन में हर पल जीने की प्रयास करें, जीने की कला सीखें। जीवन को झेलना नहीं है, जीना यानी यदि हम सच में जिंदगी को जी रहे हैं तो हम हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। वो बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं, या हस्बैंड हो या वाइफ हो या इनलॉस हो या पेरेंट्स हो, नेबर्स, कोलीग्स जो भी है, राइट? तो उनके साथ हमारा रिलेशन को हम एंजॉय करेंगे। वहां पर वो मेरे से प्रेम कर रही होगी या मेरे से जेलसी कर रही होगी, कंपैरिजन कर रही होगी, तब भी मैं उसको साक्षी भाव से एंजॉय करूंगी। दैट इज द सेलिब्रेशन। प्रेम करने वाला को पास में ले लिया और कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले को दूर फेंक दिया, ये झेलना हो गया, राइट? एक ही घर में रहते हुए 4 या 5 अपनी फैमिली मेंबर्स ये दूसरे के पनिशमेंट बनेंगे, वो झेलना हो गया। एक दूसरे के सहारा बनेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे। यदि एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा उसको समझ पा रहे, उसको बैलेंस कर पा रहे और शांत हो पा रहे, तो उस घर के बैलेंस बन रहे, ये जीना हो गया। इन सब चीजों को छोड़ के कहीं और भाग रहे हम आध्यात्मिकता ढूंढते हुए, उससे अज्ञानता और कुछ है नहीं दोस्तों। जहां आप हो वहीं पर आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के लिए इधर उधर भागना कहीं और छुपा हुआ है ना? कहावत क्या है? दूर का अंगूर मीठा है, ठीक है? तेलुगु में यह है कि दूर के अंगूर मीठा है, जितना ऊंचा अंगूर कट्टा है। तो ये बात समझ लीजिएगा, इन पॉइंट्स को पकड़ लीजिएगा। जहां आप है वहीं पर है। अब आप, मैं कहाँ हूं, प्रश्न करें, आप कहाँ हो? यहीं पर। कोई मेल बॉडी में बैठे, कोई फीमेल बॉडी में, उसमें आप कहाँ हो? यदि मैं मीनाक्षी से पूछूं आप कहाँ हो, कौन है, तो यदि मीनाक्षी बोलेगी मैं मीनाक्षी हूँ, वो एक लेवल तक, एक शरीर के लेवल तक होगी। तो उसमें ये चेतना में एक मीनाक्षी के नाम से जो शरीर है, उसके अंदर एक सुंदर सा आत्मा घूम रही है। वो सुबह उठ के बोलती है और बाद में काम करती है। इतना सुंदर 24 घंटे जो काम कर रही है, सब कुछ जो हो रहा है यहाँ से, उसको
साक्षी भाव से जब देखेंगे तब समझ में आ जाएगा मैं कहाँ हूं। तो माय डियर मास्टर्स, चश्मा हटा दीजिए, आंख बंद कर लीजिए। कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। आंखें बंद, चश्मा हटा दीजिए। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं। कैप हटा दीजिए सर, कैप हटा दीजिए। स्टार्ट योर जर्नी। मैं कौन हूँ? क्लोज योर आइज, कोई भी आंखें ना खोले। तुरंत आंसर पाने की प्रयास बिल्कुल ना करें। शून्य, शून्य जाए। आप भूल जाइए, अपने आइडेंटिटी भूल जाइए, अपना नाम मन ही मन एक बार बोल के छोड़ दिया। आपकी सोसाइटी में आपका क्या स्थान है उसको एक बार याद करके छोड़ दिया। नेम, फेम, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, सब याद करके वो भी छोड़ दिया। वो भी मैं नहीं हूं। पूरा सरेंडरेंसी, कोई डाउट नहीं, कोई शंका है। आपको जो भी आइडेंटिटी लग रहा है अपने बारे में, सब अपने जेंडर को याद करें। मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये भी नहीं हूं। छोड़ दिया। छोड़ने की कला सीखिए। आपकी उम्र याद करें। अरे बाबा, मैं ये भी नहीं हूं। छोड़ दीजिए। अपने आप को ये भी बोल दीजिए, मैं पूर्ण रूप से अवेयर रहना चाहता हूं। जागृत अवस्था में रहूंगा। खाली होते जा रहे हैं आप, जितना छोड़ते जा रहे हैं खाली होते जा रहे हैं। कुछ और याद आ रहे हैं, छोड़ दीजिए। मन इधर उधर दौड़ा रहे हैं आपको, वापस शांति से वापस आइए। अब अपने शरीर को याद करो। पैर की तलवों से लेके सिर तक देखो। जिस शरीर में आप इस धरती पर आके बहुत सारे हरकतें कर रहे हो, कभी बच्ची थी, बच्चा था, कभी युवक, सब जर्नी जिस शरीर में चल रही थी, उस शरीर को एक बार देखो। गहरा सांस लेके अपने आप को बोल दो, मैं तो ये भी नहीं हूं। छोड़ दिया। कहाँ हूं मैं? ये शरीर भी नहीं हूं। छोड़ दो। किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी बात से चिंता ना करो, छोड़ते जाओ। छोड़ने की कला सीखो, जो बार बार आपको सोच विचारों के द्वारा इधर उधर भगा रही है। उस शरारती को देखो, वो आपकी मन, आपके परिपूर्ण अस्तित्व को पहचानने से बार बार आपको रोक रही है। कभी ये थॉट, कभी वो थॉट के द्वारा, सोच विचारों के द्वारा आपको भटकाने की प्रयास कर रही है। उस शरारती मन को देखो,
रोना नहीं, शांति से उसको बोलो मेरे बगल में बैठो ध्यान। वो कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आपको भी ले जाएगी। नींद में नहीं जाना है, जागृत अवस्था में रहना है, राइट। वो मन भी मैं नहीं हूं, उसको भी ध्यान में बिठा दिया। अब मैं कौन हूं, कहाँ हूं मैं? अपने आप को पुकारो अंदर से, अपने आप से मिलना है मुझे। यदि आप सच में अपने आप से मिलना चाहते हैं, आपको अपने पास ले जाने के लिए आपकी सांस से इंतजार कर रहे हैं। अवेयरनेस के साथ आपकी जो सहज सांसें 24 घंटे चलने वाले अपनी सांस नाक में प्रवेश करते हुए देखिए। वो सांसें आपको बुला रहे हैं। आप अपने आप से मिलना चाह रहे हो ना, तो आ जाओ मेरे साथ। जाने के लिए तैयार हो तो फिर चल पड़ो। अपने आप से मिलना चाहते हो तो फिर उन सांसों के साथ चलो। यदि सांसों से अलग हो गया फिर आप भटक जाओगे। और जानबूझ के सांसें ना ले, वो तो सहज चलने वाला है, वो तो अपनी प्रकृति तत्व है, सहज है वो, कोई आर्टिफिशियल नहीं, किसी ने बनाया नहीं। वो बना बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड में चेतना जैसे सांसें लेती है, वैसा ही यहाँ पर भी आपकी सांसें उतना ही सहज रूप से चल रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उन सांसों के साथ भीतर जाइए। बार बार वो मन जब आपने बगल में बिठाया, फिर अंदर आके यदि आपको इधर उधर सोच विचारों में ले जाएगी, शांति से आप अपने सांसों के साथ ही जुड़े रहना। फिर चुपचाप वो मन भी अपने ध्यान करती रहेगी। कब ये सांसें भीतर जा रहे हैं, कब ये सांसें बाहर आ रहे हैं। भीतर आते हुए सांस, बाहर जाते हुए सांस। अब इनर कन्वर्सेशन धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। धीरे धीरे सारी बातें शांत होते जा रहे हैं। इसका मतलब आपके मन आपकी आत्मा के साथ एक हो चुकी है। कब सांसें भीतर आ रहे हैं, कब सांसें बाहर जा रहे हैं। भीतर आने वाले सांसों को देख रहे हो, उसके साथ साथ आप भीतर जा रहे हो। आप और आपके सांसें एक होते जा रहे हैं।
जिन सांसों को आप देख रहे थे, दृष्टा बन के देख रहे थे, उन सांसों में ही एक होते जा रहे हैं। आप और आपके सांसें अब अलग अलग नहीं है। वो जैसा जा रहे वैसे आप जा रहे हो, जहां जा रहे वहां जा रहे हो। उसका कोई बंधन नहीं, उसका कोई सीमा नहीं। जहां लेकर जा रहे हैं वहां चले जाइए। आपका कोई सीमा नहीं, आपका कोई शरीर नहीं, आपकी कोई नाक नहीं। यदि सोच विचार आ रही हो तब आप फिर सांसों के पास आना। उन सांसों में एक हो चुके हैं। जहां वो जा रहे हैं, जहां वो लेकर जा रहे हैं वहां चले जाइए। भीतर जाते हुए सांसों के साथ एक हो जाइए। कहां तक लेकर जा रहे हैं? अब आप शांत है भीतर से, यानी मन शांत हो चुके हैं, आत्मा के साथ एक हो चुकी है। आप उन सांसों के साथ एक होकर अपने आप से मिलने जा रहे हो। उन सांसों से अलग नहीं होना है। शांति से एक एक सांस के साथ सहज चलने वाले सुंदर सा प्यारे प्यारे अपनी सांसों के साथ एक होते जाइए। जो अनुभव हो रहा है उसको होने दीजिए। यदि शरीर में किसी भी तरह दर्द, झुनझुनापन महसूस हो रहा हो, आंखें ना खोलते हुए अपने पैरों को फैलाना चाहते हो, आप फैला सकते हैं। झटके से अपने शरीर को ना हिलाएं। जो अभी आ रहे एक साइड पे बैठिए, दूसरे को टच ना करें। कोई भी आंखें ना खोलें दोस्तों। भीतर जो सांसें आ रही हैं उन सांसों के साथ जुड़कर close your eyes। और गहराई में उतरते जाइए दोस्तों।
ये शरीर नहीं है। आप ये मन नहीं है। सांसों के साथ जुड़कर जिस शून्यता में आप जा रहे हैं, उस शून्यता में जाते रहिएगा। आंखें बंद करें। किसी भी सोच विचारों का पीछा ना करें। सोच विचार आ रहे हैं, इसकी मतलब आपके मन एक्टिव है, वो ही आपको ले जाने के लिए आई है। समझ लीजिए, शांति से, समझदारी से वापस सांसों पर आ जाइए। कोई घबराने की बात नहीं। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। भीतर जाते हुए सांस और गहराई में उतर जाइए। जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करें। किसी भी अनुभव से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हिम्मत के साथ आगे बढ़े और शून्यता में जब भी सोच विचार आए, समझ लीजिए आपकी मन एक्टिव हो रही है। वापस अपनी सांसों पर आ जाइए। सांसों के साथ एक हो जाइए। आपके सांस से एक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं और शून्य होते जा रहे हैं। के लेवल पर जो भी हो रहा है, समझ लीजिएगा विश्व शक्ति शुद्धिकरण के काम कर रही है। कायानुपासना चल रहा है। इमोशंस में जो भी हो रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है।
हो रहा है होने दीजिएगा। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइएगा। जहां ये सांसें लेकर जा रहे हैं, निर्भय होकर वहां चले जाइएगा। किसी भी अनुभव को एनालाइज ना करें, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा। जब भी सोच विचार आए, वापस सांसों को पकड़ लीजिए। पैर दुख रहे हैं, बंद आंखों से हल्का सा अपने पैरों को जिस एंगल में पॉसिबल है उस एंगल में खोलने की प्रयास करें। शांति से दोबारा अपने आप को सेंटर करें। किसी भी बात से परेशान ना हो। यदि शरीर में किसी भी तरह की दर्द है तो शरीर की शुद्धिकरण हो रही है। सारे ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं। शांति से वापस अपनी सांसों के साथ अंतर्मुख हो जाइए। और गहराई में चले जाइए। ऊपर अंदर एक दुनिया दिख रहा है, उसमें चले जाइए। अनंत शून्यता है, अद्भुत शून्य स्थिति है। उसी शून्य स्थिति में खो जाइए दोस्तों। आपका कोई रूप नहीं, आपका कोई रेखा नहीं, आपका कोई सीमा नहीं, आपका कोई बंधन नहीं, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लक्षण नहीं, कुछ भी नहीं। आप एक शून्य 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 शांति शांति शांति
यात्रा में जो भी हो रहा है आपकी भला के लिए ही हो रहा है, विश्वास रखो। किसी भी बात से घबराना नहीं, अच्छा के लिए ही हो रहा है। शांति शांति।
भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। सिर से लेके अपने पैर की तलवों तक धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, शांति से अपनी पंच तत्वों वाले भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपनी भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से महसूस करें। तब तक कोई आंखें नहीं खोलेंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। यदि भौतिक शरीर का पता चल रहा हो तब आप धीरे धीरे अपने पैरों को, हाथों को हल्का सा बॉडी को हिलाइएगा। शांति। शांति से अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हिलाते हुए प्यार से अपने चेहरे के ऊपर रखें। अब अपने आप को बोल दीजिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक महोन्नत आत्मा हूँ, अनंत शक्ति है मेरे में, परब्रह्म स्वरूप हूँ मैं ही सृष्टि करता हूँ। अपने आप को पहचान लिया। जिस ब्रह्म ज्ञान को मैंने पाया उसको स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। जब भी आपको अच्छा लगे धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए। शांति, शांति, शांति। Yes, my dear masters, जिनको पानी पीने का है पानी पी लीजिए, एकदम से लाइट ना जलाइए। हम उस आत्मशक्ति को आने नहीं देते, जागृत होने नहीं देते। जब मन को शांत कर लेते तो आत्मशक्ति समुद्र की लहरों की तरह ऐसा जागृत हो जाती है। फिर उससे आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, आपके जीवन मैनिफेस्ट होते जाएगा। इसलिए ध्यान से बाहर आते आप सभी को मैंने अलर्ट किया, ध्यान रखो कोई भी नकारात्मक थॉट ना आए। जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगी फिर आप ही बोलोगे मेरा जीवन में ये दुख क्यों है। You are not aware, you are creating your life, your reality with your thoughts, with your belief systems. उन सबको शांत करना है, सकारात्मक में लाना है, अपने आप को जगाना होगा दोस्तों। इतना सुंदर ध्यान किया है, इसमें कोई परेशान तो नहीं हुआ किसी को? सुंदर इसलिए लगा आप अपने आप से मिलने की यात्रा शुरू की है।
जब घर पे कोई मेहमान आ रहे, कोई बच्चे आपके दूर रह के वापस आ रहे, कोई पार्टनर, कोई दोस्त आ रहे, कितना तड़प के साथ आप इंतजार करते हो, है या नहीं? किसी से मिलने के लिए कितना होती है? जब उनसे मिलने के लिए इतना तड़प होती है, लाखों सालों से आप अपने आप को खो दिया, उनसे मिलने के लिए कितना तड़पोगे और मिलने के बाद कितनी सुकून शांति मिलेगी, उसको अनुभव किए आप। उस बात को आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए शब्द यूज करके मुझे समझाना पड़ रहा है। वही है आपकी परिपूर्णता। जहाँ परिपूर्णता है वहीं आपका सुकून है, शांति है। उसके लिए इसी भूख से हम बार बार इधर उधर भाग रहे हैं। भूख किसके लिए है नहीं पता, भूख को मिटाने वाला जो चीज कहाँ है नहीं पता, भटके हुए सब कुछ भीतर ही है करके। बहुत सारे महोन्नत आत्माएं हजारों वर्षों से जन्म लेते हुए बार बार बताते हुए जा रहे, वो आ रहे बता रहे, सुनने वाला कौन है? हम है सुनने वाला, है या नहीं? आप हो उस लिस्ट में? यदि है तो अपने आप से मिलने की जो यात्रा आज शुरू किया, इसको जारी रखिएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा आपके जीवन। भरोसा करो, अपने पे भरोसा करो, अपनी आत्मशक्ति पे भरोसा करो। सब कुछ आपको जैसा चाहिए वैसा ही होगा। वो आप स्टूडेंट हो या फीमेल बॉडी में हो, मेल बॉडी में है, जो भी आप चाहेंगे और जो चाहेंगे वो इस लेवल का है या ब्रह्मांड लेवल का है, सब कुछ होगा। अब मैं वापस वहां आ रही हूं जो मैं शुरुआत में बोला, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट है। एक, जहां आप बैठे हो, राइट, दूसरे और पूरा ब्रह्मांड। माय डियर मास्टर्स, यही है सभी। आप जहां बैठे हैं वहीं से पूरा ब्रह्मांड के परिवर्तन हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपना ध्यान करें एवरीडे। ध्यान में बहुत सारे चीजें होते रहते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ध्यान के बारे में बहुत सारे बातें चलते भी रहते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो भी सकता है। उससे बच के अपनी रास्ता को नेविगेट करने के लिए स्वाध्याय करें, किताब पढ़ें, तब आपको समझ में आ जाएगा ये ध्यान में हो क्या रहा है। क्योंकि एवरी डे आपको कोई नहीं बोलेंगे आपके ध्यान में जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है करके। कुछ भी हो सकता है, शरीर पिघल भी सकता है, आपकी हाई डेंसिटी बॉडी लाइट बॉडी भी बन सकती है। तो यहाँ पर जितना भी है ड्युअलिटी की कचड़ा सब कुछ जा रही होती। जब यहाँ से कुछ निकलता है उस वक्त आपको रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होगी, सर भारी हो सकता है, शरीर अकड़नपन हो सकता है, सिर दर्द होगा, पैर दुखेंगे, झंझनापन लगेगा, कुछ चल रहा है। अभी आंख खोल दो, मैं ध्यान से उठ जाऊं, अभी यहाँ से भाग जाऊं, कुछ भी लग सकता है। ये सब चीजों से आप बच के
ध्यान कंटिन्यू करना है, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें। इसके लिए मैं निखिल जी को और अपनी बिलॉव्ड फ्रेंड मीनाक्षी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपने एक जगह बना दिया ताकि सारे महोन्नत आत्मा एक साथ जुड़े, अपनी फैमिली के साथ जुड़ के रह सके, एक दूसरे के सज्जन सांगत्य हो सके, एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ सके। जब दो डिवाइन कपल एक साथ मिलके काम करने से कितने सारे महोन्नत आत्मा के उदाहरण हो रहे हैं। इससे बेस्ट एग्जाम्पल और क्या चाहिए हमें, है या नहीं? Am I right? Yes. Thank you so much. एक यज्ञ की तरह कर रहे हैं वो लोग ये काम, एक दूसरे के साथ देते हुए। अपने घर में एक दो मेहमान आते ही लोग परेशान हो जाते, सेंटर खोल के इतनी बैचेस शुरू करके बार बार संभालते हुए इतना कुछ करने के लिए कहाँ से आए इनको ये संस्कार? जन्म जन्मों के संस्कार है माय डियर मास्टर्स। यदि आप यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हो, आपका भी ये जन्म जन्मों की संस्कार है। अपने लिए भी ताली बनते हैं दोस्तों। क्या क्या दिल में सिर्फ आप ही लोग हैं और भी है ना? वो क्यों नहीं आए? अभी वो रेडी नहीं हुआ। लेकिन आज यहाँ इतना सुंदर ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन, ये वेव्स चारों ओर कई किलोमीटर तक जा चुके हैं। अब आप जो प्रयास में लगे वो तेज गति से होने वाले। जो आप लोग सोच रहे हो, आप भी इसी यज्ञ में जुड़े हैं, आप सब जुड़े हैं कि नहीं? तो जो आपकी इंटेंशन है वो और बहुत तेज गति से मैनिफेस्ट होगा। मुबारक हो। जहाँ पर आप मेडिटेशन करेंगे वो आपके घर पे कर रहे, सेंटर पे आप आके कर रहे। हमेशा एक बात याद रखिए, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य हर दिन आपकी लाइफ में हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से मिलना चाह रहे। आज दीप्ति ने बोल दिया, कल किसी ने बोल दिया, परसों किसी ने बोल दिया, इसीलिए नहीं करना है कभी भी। अपने आप से मिलने की वो जो तड़प, वो जो तूफान है, उसके लिए करना है। ये दिन आपकी लाइफ में एवरीडे रखिएगा, राइट? तब आप समझ लीजिए आप में क्या क्या परिवर्तन। आज जैसा बीज से अंकुर निकलने के लिए उसकी छिलका निकल गया, फट गया, उसमें से अंकुर निकल गया, उस पौधे तक बनने दीजिए। फिर आप घर जाएंगे, तरह तरह की ऊर्जा, तरह तरह के दोस्त लोग, परिवार में भी सब आपके जैसा नहीं हो सकता है। आपको वो हो सकता है नहीं समझ पा रहे होंगे, आपको आप ही बचाना है। उनसे कुछ उम्मीद ना करते हुए, उनको जज ना करते हुए, उनको कंप्लेन ना करते हुए शांति से अपनी साधना को कंटिन्यू रखिएगा। जब भी आप ध्यान में बैठेंगे और ध्यान में उठने के बाद ये बात या बोलिए या याद करिएगा, यह दिया जल रही है। क्या बोलेंगे? हाथ रखिए अपने हृदय पर, फिर बोलिए यस माय डियर मास्टर्स। वो आपको एकदम से तुरंत
ये बात समझ में नहीं आएगा। थोड़ा स्पेस दे दीजिए, समय दे दीजिए, धीरे धीरे एक आधा महीने में आप में जो होने वाला परिवर्तन पता चल जाएगा। राइट? एक पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। दूसरे पॉइंट क्या है? यस, किसने बोला ये बात? लव यू। एक जहां आप बैठे हैं आप, दूसरा ब्रह्मांड, उसको यूनिवर्स बोलो, ब्रह्मांड बोलो, जो भी है। राइट? अब हम परखते हैं थोड़ी देर पूरा धरती को। पूरा धरती जैसा जैसा आप अपने घर में, वो खैतल में बैठे हैं या चंडीगढ़ या पुणे या फरीदाबाद या दिल्ली, हैदराबाद, कनाडा, यूएस, आप कहीं पर भी बैठे होंगे, आप जब बोल रहे हैं ये दिया, तो ये दिया की प्रकाश पूरा ब्रह्मांड तक जा रही है। ब्रह्मांड में स्थित हर एक जीव राशि तक जाते हुए हर एक जीव राशि उस प्रकाश को अनुभव कर रही है। अंधेरा में खोया हुआ सभी उस प्रकाश को पाकर अपनी रास्ता को पा सकते हैं। भटके हुए, अभी ध्यान से पहले हम भी भटके हुए थे सब, ध्यान आ गया जीवन में, हम अपने रास्ता में आ गया। हम आगे जाते जाते ये दिया जितना जलता रहेगा, इसकी प्रकाश जितना तेज होगा, समझ लीजिए उतना तेज प्रकाश को आप जहां आप बैठे हैं वहीं से ब्रह्मांड को दे रहे हैं। उस ब्रह्मांड में इसलिए सुंदर सा परिवर्तन हो रही है। उस परिवर्तन, उस एवोल्यूशन प्रोसेस में हम सब क्लाइमैक्स पीरियड में पहुंच चुके हैं। उसके लिए ताली बनते या नहीं? लॉकडाउन जो हुआ था ग्रेट पर्पस के साथ हुआ था, ताकि सभी को हिंसा से मुक्त करके अपनी अंतर्मुख करने के लिए घर पे बिठाया गया था। लॉकडाउन से ही हम सब जुड़ना शुरू हो गए। ये सारे वर्कशॉप्स, जूम्स, ध्यान, ये सब तब से जितना दोस्त जुड़े हुए हैं उन सबको इशारा करते आ रही हूँ, आने वाले दिनों में न्यू एनर्जीज धरती पर उतरने वाले हैं। उसके लिए रेडी रहना। उसके हिसाब से आपके अपने सारे शरीर, यानी हम सबकी 7 शरीर, सारे शरीरों में परिवर्तन होगी। इसलिए ध्यान में जो भी अनुभव होता है उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो होने दीजिए। साधना ना छोड़ें, दवाई के चक्कर में ना पड़े, ये परिवर्तन होने दीजिएगा। आने वाले दिनों में न्यू एनर्जी धरती पर उतरेगी, उसको लेने की स्थिति में इन शरीरों को रेडी कर दो। बोलते आ रही हूँ, पिछले 3-4 साल से यही बोलते आ रही हूँ। जिसकी और जिस ऊर्जा के और इशारा कर रही थी पिछले 9 महीने से, वो तगड़ा ऊर्जा धरती पर उतरने लगी है। अक्टूबर 2022 से एनर्जी, नया न्यू एनर्जी उतरा है, तो वो एनर्जी धरती को द्वैत्व से अद्वैत की ओर उठा रही है, यानी ड्युअलिटी को साफ करते हुए वननेस की ओर ले जा रही है। धरती में हम सब है, राइट? अब पहले आप कहाँ है वो बोला, उसके बाद धरती के बारे में बोला। अब दोनों को लिंक करेंगे। घर पे बैठ के ध्यान कर रहे हो तो आपकी सारे शरीरों में, आपकी सारे चक्रास में सफाई होते हुए आप अपनी प्रकाश को भीतर बिठाते जा रहे, आप में परिवर्तन हो रही है, राइट? उसके अनुसार धरती पे परिवर्तन हो रही है।
इसलिए ड्युअलिटी में गिरा हुआ ये अर्थ थर्ड डायमेंशन से फोर्थ से फिफ्थ में उठ गई है। तालियां। इसको उठाने के लिए क्यों तालियां बजा रही हूँ? कारण बता दो, बताओ या नहीं? मुझे सुनाई नहीं दिया। थैंक यू परमिशन देने के लिए। लाखों सालों से इस क्लाइमैक्स पीरियड के लिए बार बार जन्म लेते हुए आ रहे हैं। लाखों सालों से कभी मेल बॉडी कभी फीमेल बॉडी में जन्म लेते हुए ड्युअलिटी को बहुत अच्छा से उसमें डूब के उसको एंजॉय करके अनुभव करके, उसी को हम पीड़ा दर्द बोलते हैं, दुख, है ना। कितनी सारे जन्म लेके अनुभव करते हुए फाइनली इसी का इंतजार थी वो लाखों सालों से, जिसकी इंतजार है वो समय पर हम आ चुके हैं। यस, अब हम उस पीरियड में आए। धरती अपनी स्थान ग्रहण कर लिया। अब ये धरती पे रहने वाला एक एक शरीर भी उस ऊर्जा को लेने की स्थिति में परिवर्तन लाना होगा। जो नहीं ला पाएंगे, इसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा या ऊपर से ऊपर जा रहा? दोनों मिक्स। तो लॉजिकल माइंड ड्रॉप करें। जब भी आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ हाथ रख के बोले मैं सब कुछ जानती हूँ, अदरवाइज आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते। राइट? तो यस माय डियर मास्टर्स, जब जब एनर्जी चेंज होती है अर्थ पर, उसके अनुसार हमें रेडी रहना होगा। तो ये बात आपको समझ में ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जो समझ पा रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं तो उसको स्वीकार कर लें। जो स्वीकार कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, फिर वो भ्रम में खोया नहीं। शरीर में जब हम ध्यान करते हैं तो तरह तरह की अनुभव कितना हो रही थी, क्योंकि बहुत सुंदर से एनर्जी उतर रही है, अपना काम कर रही है, तो ये अनुभव हो रहा है, उसको दर्द करके होती। उसी तरह लास्ट 9 मंथ से जो न्यू एनर्जी उतरे हैं, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे शरीरों में बहुत तरह तरह की परिवर्तन हो रही है। उसको स्वीकार करें। जो पहले से ध्यान कर रहे हैं, जब उनको लगा मैं शांत हो गई हूं, उनमें सडनली फिर दोबारा जजमेंट्स, दोबारा कंप्लेंट्स, दोबारा ऐसा लग रहे हैं अरे बीच में तो मेरे सोच विचार कम हो गया था, दोबारा इतनी तेज गति से फिर सोच विचारों की बाढ़ कहां से आ रही है। डोंट जज योर सेल्फ माई डियर मास्टर्स। जो न्यू एनर्जी उतर गई है उसी का असर है। आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, आप आगे ही बढ़ रहे हो, इस पे कोई शंक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शंकाएं नहीं। राइट? डोंट जज योर सेल्फ। पहले तो अच्छा ध्यान होता था, आजकल अच्छा ध्यान नहीं हो रहा, तो ये डाउट ना करें आज जैसा होगा कल वैसा ही होगा करके एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हम ध्यान जब मेडिटेशन शुरू किए थे, मेडिटेशन उठने के बाद जो बैठे थे आप वो नहीं थे। राइट? है या नहीं? उस बात को आपको अभी समझ में आया, कुछ दिन में समझ में नहीं आया आज, तो कुछ दिन में आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह एवरी डे यहाँ पर आपकी भीतर परिवर्तन हो रही है। उस बात को समझ लें, उस परिवर्तन को स्वीकार करें, उसको अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव की लेबल ना लगाएं।
आज यदि कोई आपसे प्यार से बात कर रहे हैं उसको भी स्वीकार करें, कल वही आपको जज करें, कल आपको वही उल्टा सीधा बोले, समझ लीजिए उसको भी स्वीकार करें। सभी के अंदर परिवर्तन हो रही है। इस धरती से ड्युअलिटी साफ होके पतली गली से निकल रही है। तो निकलते वक्त वो अपनी विश्व रूप दिखाने के लिए तांडव कर रही है। ये उद्भेद यात्रा की मेन मोटो यही है, उस तांडव में अपने आप को खोना नहीं है। ये बहुत सहज है। किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी जाति में परिवर्तन की समय ये सब आम बात है, सामान्य है, मामूली बात है। इस बात को समझना है। इस धरती पर कोई गड़बड़ इस वक्त नहीं हो रहा है। जो भी आप बाहर सुन रहे हैं, न्यूज में, इधर उधर अखबारों में पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कलयुग हो रहा है, कलयुग अंत होने वाला है, वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो बहुत सुंदर सा युग की परिवर्तन होने जा रही है। उसके लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा धरती पर उतर गई है। उस ऊर्जा को पकड़ के, उस ऊर्जा को चारों ओर फैलाने के लिए जिन जिन की जरूरत है वो ध्यान करते हुए रेडी हो चुके हैं। वो लोग जो ग्रेट पर्पस के साथ इस एवोल्यूशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए, यस, धरती पर मुझे जन्म लेना है और मेरे घर पे सेंटर खोलना है या इस आध्यात्मिक संस्था को इस तरह की सपोर्ट करना है, ये सब अपना अपना डिवाइन प्लान करके आए। सभी की सभी इस एवोल्यूशन प्रोसेस में ही जुड़े हुए हैं। हर एक मूवमेंट, सभी की मूवमेंट यानी आपकी अपनी इंडिविजुअल ध्यान या सेंटर पे होने वाला ध्यान या शाकाहार रैली या पिरामिड बना रहे हो या किताब पढ़ रहे हो, किताब लिख रहे हो, ये सारे काम, ये सारे तीर एक ही रास्ता को पकड़ा है। वो क्या है? इस धरती की एवोल्यूशन की ओर। अब आपको समझ में आ रहा है आपकी और धरती के बीच में कनेक्टिविटी? यस माय डियर मास्टर्स, हमारा हर एक मूवमेंट, हर एक सोच विचार, हर एक घंटे की ध्यान हमारा कल्याण तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ पूरा लोक कल्याण कर रही है। हमारा बिना धरती नहीं है, धरती की बिना हम नहीं है। अब हमारे साथ साथ जितना यहाँ पर ध्यानी बैठे हुए, सिर्फ इनकी उद्धारण नहीं हो रहा है, अब ये खेतल में, ये कमरे से निकला हुआ तरंगे किलोमीटर तक पहुंच के उन सब की मस्तिष्क में काम करते हुए उनकी नकारात्मक ऊर्जा को हटा के सकारात्मकता को बढ़ रही है। इस वक्त वो अपना काम कर रहे हैं जाके। तालियां। बहुत मीठा पानी। यस माय डियर मास्टर्स, कोई भी चीज आपके अंदर से निकल रहा हो, यदि इस पानी की ग्लास में रेता डाल दिया, वो नीचे बैठ जाएगा। जितना दिन उसको छोड़ के रखोगे उतना दिन और टाइट होता जाएगा। उसको चम्मच से हिला दिया, क्या करेगी? ऊपर आ जाएगी। तब दिखने लगेगा, तब तक लगेगा कि ऊपर ऊपर पानी, आधा पानी देख के हम सोचेंगे पानी साफ है, नीचे की मिट्टी नहीं दिखेगा। टंकियों में यही होता है ना? जब सफाई करने लगोगे पूरा पानी मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, है कि नहीं? उसी तरह जब आप ध्यान करने लगोगे,
अंदर जो जमा हुआ सबटल लेयर्स में, मतलब भीतर 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 लेयर्स में बैठा हुआ पूरा मिट्टी ऊपर आ रही है। मिट्टी यानी ड्युअलिटी, जलसी, कंपैरिजन, तेरा मेरा, मेरा पैसा, मेरा बिल्डिंग, मेरा गाड़ी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा पति, है ना। ये सब जो अटैचमेंट्स, जो भ्रम जिसमें हम खो गए हैं, असत्य को सत्य मान के पकड़ के खो गए हैं, वो सब ऊपर आने लगे। वो धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। जितना आप ध्यान करेंगे, उस ध्यान के द्वारा जो ऊर्जा उतरेगी वो साफ करते जाएगी, राइट। जब जो चीज आपके अंदर हो रही है वही चीज धरती की शरीरों में हो रही है। बात समझने की प्रयास करें। जब आपको आपकी सबटल लेयर्स में बैठा हुआ चीज जब बाहर आती है, आप बोलती हो क्या मैडम, ध्यान में तो शांत होना चाहिए, इतनी सोच विचारों की बाढ़ कहाँ से आ रही। मैं और खुश हो जाती हूँ, वाह ज्यादा सोच विचार बढ़ गया, और खुश हो जाती हूँ क्योंकि नीचे से ऊपर आ गया, राइट। उसी तरह जब जब आपको लगेगा इस वक्त धरती पर ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, जलसी, कंपैरिजन, ये सब, तो समझ लीजिए वो सब साफ होने के लिए ऊपर आ गए। अभी तक अंधेरे में बैठे हुए, यदि कोने में अंधेरे में कोई चीज है आपको दिखेगा नहीं, वहां पर लाइट डाल, ये लाइट चला जाए तो हम एक दूसरे को दिखेंगे नहीं, दिखेंगे। लाइट है तब भी देख पा रहे। उसी तरह आपके भीतर भी बहुत सारे चीजें, वहां तक लाइट नहीं जाएगी तब तक लगेगा वहां तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं शांत हूं, है कि नहीं। जब लाइट जाने लगेगी वहां पर बहुत कुछ दिखेगा। तो उसके लिए साहस के साथ, हिम्मत के साथ, खुद को जज ना करते हुए, जब भी आपको लगे मेरा अंदर अरे जलसी है, मेरा अंदर कंपैरिजन आ रही है, मेरे दोस्त को ही देख के, मेरे बहन को ही देख के, मेरे सहेली को ही देख के मुझे जलसी आ रही है, जब आपको पता चलेगा, अपनी प्रति प्यार रखना ना भूले दोस्तों। समझ में आ रहा। कहाँ खो गए हैं आप लोग। 3 घंटे यहाँ रहने की वादा किया है, वादा ना तोड़ो। तब भी बोला हर 5 मिनट में चेक करते रहना कहाँ जा रहे हो। देखो मैं जब भी लाइट की बात करती हूँ चले जाते, राइट। अपनी प्रति प्रेम और करुणा रखना ना भूलें। जब भी आपको लगता है कि मेरे अंदर तो इतना गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा जब भी लगेगा तो अपने आप को जज ना करें, यानी मैं कितनी बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, कभी ना बोले दोस्तों। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। जब आप अपने आप को भी जज करोगे, दूसरा भी आपको जज करेंगे, आप कहाँ जाओगे। अपने आप को आप बचा के रखो। आपके भीतर जो ड्युअलिटी है वो सिर्फ कोई आपकी गलती नहीं है। चारों ओर जो ऊर्जा तांडव कर रही है वही अंदर उतरा हुआ है। तो जब जो भी ऐसा कोई चीज आपको अंदर से दिख जाए, उसको प्रेम से, करुणा से स्वीकार करें। पहले आप पहुंच पा रहे, प्रेम से ले ले उसको, करुणा से ले ले। अरे ठीक है, बच्चे को गुस्सा से 4 लगा दिया, अब समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। ये जो 4 लगाया है तो वो लगाई तो जानबूझ के तो नहीं लगाई, उसको गुस्सा आया क्योंकि सहन नहीं था, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं था, क्यों थकी हुई थी, कुछ तो कारण, या हेल्थ की इश्यू हो सकता है, या कोई और ने डिस्टर्ब किया हो, कुछ भी हो सकता है। बिना मतलब की तो वो 4 नहीं लगाएगी। मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। यदि किसी से आपने कुछ लड़ाई किया हो, किसी को आर्गुमेंट किया हो, किसी पार्टनर को आपने जज किया हो, कुछ बोला हो, कुछ लड़ाई हुआ हो,
शांति से सबसे पहले अपनी प्रति बोलो प्रेम और करुणा रखिए, उसको स्वीकार करें, तब भी एक कदम आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या हो रहा है, वहीं पे स्टक होते जा रहे हैं हम, वहीं पे अटकते जा रहे हैं हम, बार बार उसी के बारे में सोचते हुए उसी ऊर्जा में खो रहे हैं हम, है ना।